तो मूवी की शुरुआत होती है और हम आज से 20,000 साल पहले का दृश्य देखते हैं, जहाँ पे ताऊ नाम का व्यक्ति अपने कबीले वालों के साथ शिकार पे आया होता है, क्योंकि बहुत ही जल्द सर्दियाँ आने वाली हैं और उनको खाना इकट्ठा करना है। तभी उनको मैदान में भैंसों का झुंड दिखाई देता है और ताऊ सबको कहता है कि शिकार के लिए तैयार रहना, और वो लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन भैंसे चौकन्ना हो जाते हैं और इनकी तरफ भागने लगते हैं। तभी एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा की तरफ भागने लगता है। अब क्योंकि ये केड़ा का पहला ही शिकार था, इसलिए वो डर जाता है और पीछे भागने लगता है। भैंसा उसको बहुत ही जोर से टक्कर मारता है और उसको काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है और उसके अंदर सींग फंसा के उसको खाई से नीचे फेंकने वाला होता है। ये चीज़ ताऊ देख लेता है और वो भैंसे पे एक भाला फेंक मारता है, लेकिन इसके बाद भी भैंसा रुकता नहीं, वो केड़ा को खाई से नीचे फेंक देता है। अब इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कबीले के लोग शिकार पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अपने हथियार भी तैयार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ताऊ की बीवी उसको कह रही होती है कि हमारा बेटा केड़ा अभी छोटा है, इसको शिकार पे मत लेके जाओ, मैं इसको इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहूँगी। तब ताऊ कहता है कि देखो, हमारे पास खाने की बहुत कमी है और ठंड भी आने वाली है, अगर उससे पहले हमें खाना नहीं मिला तो पूरा कबीला मर बैठेगा। अब अगली सुबह ताऊ अपने कबीले के सभी मर्दों के साथ शिकार पे निकल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि रास्ते में उनको पत्थर के स्मारक दिखाई देते हैं और हमको ये पता चलता है कि ये इनके पूर्वजों के स्मारक हैं। इनके कबीले में एक ऐसा रिवाज है कि जो भी शिकार करते समय मर जाएगा ना, उसको श्रद्धांजलि देते हुए ऐसा पत्थर का एक स्मारक बनाया जाएगा। और ऐसे ही सफर में आगे बढ़ते समय इनको दूसरे कबीले के लोग भी दिखाई देते हैं और जब इनको पता चलता है कि वो लोग भी शिकार पे जा रहे हैं तो ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये तय करते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर शिकार करेंगे। अब उस समय उन सभी लोगों ने एक सुअर का शिकार किया और उसको मारने के लिए केड़ा को चुना गया, लेकिन केड़ा ने तो पहले कभी मच्छर भी नहीं मारा था, इसीलिए वो सुअर को नहीं मार पाता। ये देख के उसका पापा काफी निराश होता है और ताऊ उससे कहता है कि तुमसे एक सुअर नहीं मारा जाता, तुम आगे जाके इस कबीले के सरदार क्या बनोगे। मुझे इस चीज पे शर्म आती है और ना चाहते हुए भी किसी और को सरदार बनाना पड़ेगा। फिर हम लोग रात को देखते हैं कि वो लोग सुअर को पका के खा रहे होते हैं, लेकिन उन सभी को किसी जंगली जानवर की आवाज आती है। ताऊ सबको सतर्क रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग कुछ सोच पाते इससे पहले एक जंगली शेर उन पे हमला करता है और कापा नाम के लड़के को वहां से तुरंत ही उठा के लेके जाता है। फिर हम लोग सुबह में देखते हैं कि वो कापा के नाम की एक पत्थर की स्मारक बनाते और आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही वो लोग काफ़ी सफ़र तय करते हैं और उनको काफ़ी समय तक कोई भी शिकार नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग एक गुफा में जाके रुक जाते हैं। अब उस गुफा में ताऊ केड़ा के हाथ पे कुछ तारों का टैटू बना के देता है। असल में ये एक नक्शा था और वो केड़ा को कहता है कि तुम कभी भी गुम हो जाओ तो अपने हाथ पे बने ये तारों को फॉलो करना, तुम हमारे कबीले तक पहुँच जाओगे। और अब वो लोग वापिस से शिकार पे निकल जाते हैं सभी लोग। तभी उन लोगों को मैदान में जंगली भैंसों का झुंड दिखाई देता है, जिनकी ओर वो लोग धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और ये कहानी वापिस से स्टार्टिंग से ही कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पे एक भैंसे ने कीड़ा को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था और खाई के नीचे फेंक दिया। सब लोग उसकी ओर भागते हैं और सबको यही लग रहा होता है कि अब तो कीड़ा मर गया, लेकिन वो एक पत्थर को पकड़ के अब भी वहाँ पे लटक रहा होता है और ताऊ उसको बचाने नीचे उतरता उससे पहले उसका पत्थर से हाथ फिसलता है और कीड़ा पत्थरों से टकराते हुए एक चट्टान पे जा गिरता है। अब उसको निकालने के लिए ताऊ नीचे जा ही रहा होता है, लेकिन सभी कबीले वाले रोक लेते हैं ये कह के कि इतनी ऊपर से वो नीचे गिरा है, अब तो उसका जिंदा होना पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ से चले जाओ। लेकिन ताऊ उनकी बात पे विश्वास नहीं करता और रात होने तक उसके बेटे की पुकार लगाता रहता है उसी चट्टान पे बैठ के। लेकिन अब सुबह हो जाती है और केड़ा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ताऊ भी अपनी हिम्मत हार देता है और उसका एक पत्थर का स्मारक बना के उनका आखिरी शिकार लेके वो वापिस से कबीले पे चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि काफी समय बीत जाने के बाद भी केड़ा को अब तक होश नहीं आया। तभी एक गिद्ध की नजर केड़ा पे जाती है और वो उसको खाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो जैसे ही उसको एक चोंच मारता है ना, केड़ा को होश आ जाता है, वो उठ जाता है, वो उस गिद्ध की गर्दन पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है और वो मदद की पुकार लगाने लगता है। लेकिन बहुत ही जल्द उसको ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए वो हार नहीं मानता और उस चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो पहाड़ के थोड़ा सा ऊपर चढ़ भी जाता है, लेकिन उससे ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन वो हार नहीं मानता, वहीं पे लटकता रहता है। और खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद वहाँ पे बारिश भी होती है, जिसकी वजह से नीचे जो चट्टानें थी ना, वो अब एक नदी में बदल चुकी थी और वहाँ पे काफी सारा पानी आ चुका था। अब केड़ा को तैरना तो आता ही था, इसीलिए वो पानी का अंदाजा लगाता है और थोड़ी सी हिम्मत करके उसमें कूद ही जाता है। फिर हम लोग सुबह को देखते हैं, जहाँ पे काफी अच्छी धूप निकल चुकी है और केड़ा नदी के किनारे पे आ चुका है। अब केड़ा को वहाँ पे होश आता है,
पानी में कूदने की वजह से वो बच तो गया था, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से उसके एक पैर में मोच आ गई थी और उसका पैर मानो फ्रैक्चर ही हो गया था, पूरी हड्डी दिखाई दे रही थी। कीड़ा हिम्मत करके अपना पैर पत्थरों के बीच में फंसाता है और उसमें लकड़ियां बांध के थोड़ा सा सहारा ले लेता और वापिस से उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से वो नीचे गिरा था। वहाँ पे वो पत्थरों का स्मारक देखता है, उसको पता चलता है कि ये शायद उसी के नाम का बनाया है। वो अंदर से टूट जाता है और उसको वापिस से नीचे गिरा देता है। अब इतने में ही वो देखता है कि पीछे से कुछ भेड़िए आ चुके हैं और अब वो भेड़िए उसकी तरफ भागने लगे। अब भेड़ियों से बचते हुए और भागते हुए वो एक सूखे से पेड़ पे पहुंच जाता है और कीड़ा उस पे चढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़िया पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने चाकू से उस पे वार करता है और थोड़ा सा घायल कर देता है। वो उस सूखे पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन भेड़िए वहां से जाने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे और ऐसे ही देखते देखते रात भी हो जाती है। अब तक वो भेड़िए वहां से नहीं गए, लेकिन कीड़ा के पास कोई चारा नहीं था। वो पूरी रात वहीं पे गुजार देता है और हम लोग देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी है। बाकी सब भेड़िए तो चले गए, लेकिन जो भेड़िया घायल हो चुका था ना, वो अब तक वहीं पे पड़ा था। अब वो घायल भेड़िए को जिंदा देख के कीड़ा एक बहुत ही अच्छा हथियार बनाने लगता है। वो सोचने लगता है कि या तो ये जिंदा रहेगा या तो मैं, वरना तो ये मुझे खा ही जाएगा। अब वो उसको मारने जा ही रहा होता है, लेकिन वो उस भेड़िए की आंखों में देख लेता है और उसकी आंखों में देखने के बाद वो उसको नहीं मार पाया, इसीलिए वो उसके मुंह पे एक डोरी बांध देता है और वो ये तय करता है कि अब इस भेड़िए को भी अपने साथ में लेके जाएगा। और अब ऐसे ही आगे बढ़ते कीड़ा को भेड़िए को उठाते हुए चलते चलते रात हो जाती है और इसीलिए वो एक गुफा के ऊपर जाके रहने लगता है। वो ये तय करता है कि एक रात यहीं पे गुजार लूं और सुबह होती है तो वो एक जड़ी बूटी तोड़ के आता है और अपने जख्म पे लगाने लगता है और थोड़ा सा पानी भी उसको मिल जाता है। वो दूसरी तरफ देखता है कि भेड़िए ने अपने मुंह से डोर हटा ली और ये देख के कीड़ा थोड़ा सा घबराने लगता है, लेकिन वो उसकी तरफ जाता है उसको पानी देने के लिए। भेड़िया दांत निकाल के कीड़ा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ा थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और उसकी तरफ पानी देता है। ये देख के भेड़िया भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बनने लगे थे। अब जो कीड़ा है भेड़िए के जख्म से कीड़े हटाने लगता है और उस पे भी थोड़ी सी जड़ी बूटी लगा देता है। अब उस शाम को कीड़ा जाकर एक खरगोश का शिकार करके आता है और रात होने के बाद वो उसको पकाने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो भेड़िया उससे खरगोश छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ा अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए खरगोश को कच्चा खाने लगता है। ये देख के भेड़िया भी थोड़ा सा डर जाता है और साइड में बैठ जाता है। अब जब अच्छी तरीके से खरगोश पक चुका था, कीड़ा वो खाता है और उसको काफी आराम भी मिलता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। खुद खा लेने के बाद वो उस खरगोश को थोड़ा सा भेड़िए को भी सर्व करता है। भेड़िया भी काफी शौक से खाता है, जैसे कि वो उसका पालतू जानवर हो। और अब घायल होने की वजह से कीड़ा ये तय करता है कि वो कुछ दिनों तक यही गुफा में रहेगा। हम लोग देखते हैं कैसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एक रात को कीड़ा को अपने फैमिली की याद आने लगती है और वो अपने हाथ पे बने टैटू को देखने लगता है और आसमान में वो चांद तारों को भी देखता है और वो ये तय करता है कि दूसरे दिन से वो अपने कबीले के लिए निकल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि दूसरी सुबह होती है और वो अपने घर पे जाने के लिए तैयार होता है। वो उस भेड़िए को कहता है कि तुम भी अपने कबीले की ओर चले जाओ, लेकिन वो भेड़िया नहीं मानता, इसीलिए अब कीड़ा अकेले ही निकल जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थोड़ा आगे जाने पे ही कीड़ा को ये महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखता है तो ये वही भेड़िया होता है। वो उसको एक लकड़ी मार के भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो भेड़िया उसी लकड़ी को मुंह में लेके वापिस से कीड़ा के पास आ जाता है। तब कीड़ा ये तय करता है कि इसको भी अपने साथ ही लेके जाता हूँ। और थोड़ा सा आगे जाने पे इन दोनों को कुछ जंगली सूअर दिखाई देते हैं, तो दोनों तय करते हैं कि उनका शिकार करते हैं। इसीलिए वो भेड़िया उनकी तरफ भागता है उनको मारने के लिए, लेकिन उससे डर के वो सूअर कीड़ा की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन कीड़ा उनसे डर जाता है और उनका शिकार नहीं कर पाता। और इसी चीज की वजह से हम लोग देखते हैं कि भेड़िया कीड़ा पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो लोग वापिस से दोस्त बन ही जाते हैं और वापिस से वो लोग कुछ आगे बढ़ने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उनको वापिस से खरगोश दिखाई देता है, लेकिन इस बार भेड़िया गलती नहीं करता और उसको पकड़ भी लेता है। और हम लोग देखते हैं कि कीड़ा ने इस भेड़िया को एक नाम भी दे दिया है, अल्फा। अब वो इसको अल्फा कह के ही पुकारेगा। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अल्फा की वजह से कीड़ा भी अब शिकार करना सीख रहा है। और तो और उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ते भी रहते हैं उनके कबीले की तरफ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अब सर्दियां आ चुकी हैं, हर तरफ बर्फ गिरने लगी और तापमान भी काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। और तो और ठंड काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से उनको आगे बढ़ने में काफी ज्यादा कठिनाइयां आ रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों रुकते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही जब बर्फ में अल्फा और कीड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं ना, कीड़ा का पैर बर्फ पे पड़ता है और वो बर्फ टूट जाती है और वो पानी के अंदर चला जाता है। असल में वो एक लेक थी जो कि ठंड की वजह
से ऊपर से जम चुकी थी। अब अल्फा उसको बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करता है बर्फ़ को तोड़कर, लेकिन उसका वज़न इतना नहीं था कि वो बर्फ़ को तोड़ पाए। अब बाहर आने की केड़ा काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब कुछ भी नहीं सूझता ना, वो अपना चाकू निकालता है और बर्फ़ को अंदर से मारने लगता है, जिसकी वजह से बर्फ़ टूट तो जाता है और खड्डा बड़ा होने की वजह से अल्फा की मदद से वो वापस से बाहर भी आ जाता है। अब उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था, इसीलिए वो कपड़े उतार के वहीं पे आग जला के गर्म होने लगता है और सुबह होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो वापस से अपने सफ़र को कंटिन्यू करने लगते हैं। इसके बाद केड़ा को दूर से ही एक टेंट दिखाई देता है, जिसके बाहर एक व्यक्ति भी होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन उन दोनों की फूटी किस्मत, वो व्यक्ति वहाँ पे ठंड की वजह से जम के मर चुका था। उसके पास एक तीर कमान था, उसके पास से केड़ा वो तीर कमान तो ले लेता है, फिर उसके आगे जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों के ऊपर जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं और उनसे बचते बचते वो एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे उन कुत्तों का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वो कुत्ते तो नहीं आते, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था वो दोनों जिस गुफा में आए हैं ना, वो एक खतरनाक ब्लैक पैंथर की गुफा है। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक पैंथर बाहर भी निकलता है और केड़ा पे हमला करने आ जाता है, लेकिन तभी बीच में अल्फा आ जाता है केड़ा को बचाने के लिए। वो दोनों में फाइट होती है, लेकिन एक भेड़िया ब्लैक पैंथर के आगे कहाँ पहुँच पाता, इसीलिए केड़ा अपना तीर कमान निकाल के ब्लैक पैंथर पे वार करने लगता है। पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन बिल्कुल ही सटीक निशाना लगा के वो वहीं पे ब्लैक पैंथर को मार देता है। हम लोग देखते हैं कि अल्फा काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, इसीलिए वापस से उसके ऊपर थोड़ी सी दवाई लगाता है और वापस से वो लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और अब कई घंटों तक चलने के बाद केड़ा को उनके पूर्वजों के स्मारक दिख जाते हैं, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखे थे। ये देख के केड़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि वो लोग अपनी बस्ती के काफ़ी पास आ चुके हैं और ऐसे ही वापस से चलने लगते हैं। लेकिन वो जब पीछे देखता है ना, अल्फा गिर चुका था, वो अब आगे जाने की हिम्मत में नहीं था, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। इसीलिए केड़ा अल्फा को उठा लेता है और अपनी बस्ती की ओर बढ़ने लगता है। तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसको अपनी बस्ती भी दिखने लगती है और वो तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगता है और ऐसे ही धीरे धीरे अल्फा केड़ा को उठा के अपनी बस्ती तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो नीचे गिर जाता है, वो भी काफ़ी थक चुका था। उसके माता पिता तो केड़ा को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन केड़ा बेहोश होने से पहले उसके माता पिता को कहता है कि वो अल्फा नाम का भेड़िया कैसे भी जिंदा रहना चाहिए। और इतना कहने के बाद केड़ा बेहोश हो जाता है और बाद में हम लोग देखते हैं कि जब केड़ा को होश आता है ना, वो अपने घर के अंदर होता है, जहाँ पे उस भेड़िए का भी इलाज हो रहा होता है, यानी कि अल्फा का। और हमको पता चलता है कि अल्फा ने कुछ छोटे से भेड़ियों को भी जन्म दिया है और अल्फा एक मादा भेड़िया थी। और ये पूरे ही सफ़र में जब वो पेट से थी तब भी उसने केड़ा का इतना ज़्यादा सफ़र में मदद किया। और ये सब सुनने के बाद केड़ा का जो अल्फा के लिए प्यार है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी बेहतरीन से सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ।